नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उदय कुमार। आप सभी का स्वागत है। होप यू आर डूइंग गुड। दोस्तों, यूक्रेन से लौटे हुए स्टूडेंट के लिए एक बड़ी खबर है। कल भी मैंने बताया था, लेकिन स्टिल आपको एनएमसी का डिसीजन का वेट करना है। मैं आपको बता रहा हूं, ये यूक्रेन से लौटे एमबीबीएस स्टूडेंट को नहीं मिलेगा भारत के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन। केंद्र ने कहा, एनएमसी ने नहीं दी है मंजूरी। ये पार्लियामेंट में डिस्कशन हो रही थी कल। यूक्रेन से भारत लौटने वाले मेडिकल स्टूडेंट को भारत के कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पाएगा। केंद्र सरकार ने लोकसभा में कहा कि एनएमसी ने इसकी मंजूरी नहीं दी है। देखिए, रूस से जंग के यूक्रेन में अपनी पढ़ाई छोड़ भारत लौटे मजदूर मेडिकल स्टूडेंट के लिए बुरी खबर है। इन छात्रों को भारत के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल सकेगा। शुक्रवार 22 जुलाई को केंद्र सरकार की ओर से इस बारे में लोकसभा में जानकारी दी गई कि केंद्र की राज्य स्वास्थ्य मंत्री भारती पवार ने लोकसभा में एक प्रश्न में लिखित में उत्तर में बताया कि नेशनल मेडिकल कमीशन इसकी अनुमति नहीं दी है। इन एनएमसी को मंजूरी बिना यूक्रेन लौटे, देखिए, इन एनएमसी की मंजूरी के बिना यूक्रेन से लौटे इन मेडिकल स्टूडेंट को न तो किसी भारतीय मेडिकल कॉलेज में ट्रांसफर मिल सकेगा, न ही एकोमोडेट किया जा सकेगा। ये साफ साफ दिया गया। देखिए, आईएमसी और एनएमसी एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं। केंद्रीय राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने लोकसभा में बताया कि इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956, नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं जिसके तहत विदेश में से लौटे मेडिकल स्टूडेंट को भारत के मेडिकल कॉलेज में ट्रांसफर किया जा सके। इसलिए आपको मेडिकल कॉलेज में इन स्टूडेंटों को जगह देने के राज्य के फैसलों को एनएमसी ने मंजूरी नहीं दी है। आप देखिए, ये एनएमसी भी अगर राज्य ने किसी ने ले लिया वेस्ट बंगाल, उस पर भी ये किया गया है कि एनएमसी का मंजूरी नहीं है, वो इनवैलिड है। मंत्री ने कहा है कि विदेश में से मेडिकल पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट ग्रेजुएट तो स्क्रीन टेस्ट रेगुलेशन 2002 के में कवर होते हैं, या फिर फॉरेन ग्रेजुएट लाइसेंस रेगुलेशन 2021 के तहत। ठीक है, देखिए, क्या पश्चिम बंगाल सरकार यूक्रेन से लौटे 400 से ज्यादा मेडिकल स्टूडेंट को राज्य के मेडिकल में दाखिला दे चुके हैं? इस सवाल पर मंत्री ने कहा, देश में मेडिकल एजुकेशन रेगुलेटरी बॉडी यानी एनएमसी के पास इसकी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। अधिकारी सूत्रों के अनुसार बीते 2 साल के अंदर यूक्रेन और चाइना मेडिकल पढ़ाई कर रहे करीब 40,000 मेडिकल स्टूडेंट भारत लौटे हैं। 40,000 यूक्रेन से लौटने की वजह रसिया यूक्रेन वार है, तो चीन से लौटने के कारण कोरोना महामारी। अब देखिए, 400 जो स्टूडेंट है मेडिकल जो पश्चिम बंगाल का, उनका क्या होगा? क्या पश्चिम बंगाल सरकार यूक्रेन से लौटे 400 से ज्यादा मेडिकल स्टूडेंट को राज्य के मेडिकल कॉलेज में दाखिला दे चुकी है? इस सवाल पर मंत्री ने कहा, देश में मेडिकल एजुकेशन रेगुलेटरी बॉडी यानी राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के पास इसकी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। अब देखिए, गौरतलब है, अब 29 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने एनएमसी को निर्देश दिया कि वह युद्ध और महामारी में प्रभावित एमबीबीएस स्टूडेंट के भारत मेडिकल कॉलेज में ट्रेनिंग के लिए योजना बनाए। इनके लिए कोर्ट ने आयोग को 2 महीने का समय दिया था। मार्च में जारी एक सर्कुलर में एनएमसी ने विदेश लौटे इन स्टूडेंट को भारत में अपनी इंटर्नशिप पूरी करने की छूट दी थी, बशर्ते एफएमजी एग्जाम क्लियर कर ले। तो ये है दोस्तों, मतलब यहाँ कुछ नहीं होने जा रहा है, लेकिन आपको डिटेल में एनएमसी का वेट करना है कि वो क्या बोल रहे हैं। अगर यहाँ कुछ नहीं होगा तो ये कहाँ ट्रांसफर करवाएंगे, क्योंकि लास्ट विदेश मंत्री बयान दिया था लास्ट में कि वो ट्रांसफर का सोच रहे हैं, तो कुछ ना कुछ प्लान ये लेके आएंगे। और इन्होंने इस भी बोला कि संसद में बोली सरकार एमबीबीएस लिए विदेश से कितने जाते हैं हमें मालूम नहीं। तो ये भी बोला कि इनके पास कोई डाटा नहीं है कि कितना अब्रॉड में बच्चे पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, और एक और चीज आप देखेंगे, एमबीबीएस करने वाले विदेश जाने वाले स्टूडेंट का डाटा सरकार अपने पास नहीं रखती। केंद्र सरकार ने ये देखिए, तो ये एक अपडेट है दोस्तों। बुरी खबर है यूक्रेन से लौटे हुए स्टूडेंट के लिए। कम से कम गवर्नमेंट आपकी ट्रांसफर कराए। अगर यहाँ आपको यहाँ ऑनलाइन कोर्स वैलिड करके यहाँ प्रैक्टिकल मुहैया करा जाए, 2 ईयर इंटर्नशिप इज नॉट अ गुड ऑप्शन। ठीक है ना, कि ऑनलाइन कीजिए और 2 साल, ये ऑप्शन सही नहीं है। लेकिन आपको अभी जितने भी है, ये तो लोकसभा की आपकी बात बता दिया, तो वेट कीजिए। और बच्चों को मैं हेल्प करूंगा, जितने भी स्टूडेंट है हमारे टाई अप है, और मैं आपको एक्चुअल फी बता दूंगा कि क्या है। ऐसे कोई भी चीजें अगर ऐसा कुछ होता है तो पहले तो अभी रिटर्न में कुछ आता है तो एजेंट के झांसे में आपको अभी नहीं आना है। बहुत सारे बच्चे हैं ठीक है, जो मेरे टच में है। ठीक है दोस्तों, तो चैनल पे नए आए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू, बाय।